हाय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। और आज इसकी इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 के जो उदाहरण है हमारे 16, 17, 18 उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम विविक्तर जो है विविक्तर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। इसमें विविक्तर का क्या यहाँ पे दिया गया, उन्होंने विविक्तर ज्ञात कीजिए इसका और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो विविक्तर का क्या होता है, जब विविक्तर हम यहाँ पर विविक्तर का हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दो भिन्न मूल वास्तविक मूल है यहाँ पर, इसके आधार पर यहाँ पर हमें इसकी यहाँ पर निकालना है कि इसका क्या मूल निकलेंगे। तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि b² - 4ac अगर बड़ा है 0 से तो विविक्तर क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, यानी कि दो भिन्न क्या होंगे, दो मूल होंगे लेकिन क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अगर b² - 4ac किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, यानी कि अगर ये धनात्मक है, हमारा धनात्मक है तो क्या होंगे, दो अलग अलग होंगे, भिन्न वास्तविक मूल होंगे। लेकिन यदि b² - 4ac बराबर क्या है, ये हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, b² - 4ac बराबर 0 है तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी कि क्या होंगे, इसके ही दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल का मतलब अगर एक मूल हमारा 4 है तो दूसरा भी हमारा 4 ही होगा, यानी कि बराबर होंगे दोनों मूल। अगर एक मूल 1/2 है तो दूसरा भी कितना होगा, 1/2 है तो दूसरा भी 1/2 ही होगा। ठीक है, तो इसके इस तरह के मूल होंगे, हमारा 3/2 तो दूसरा भी 3/2 होगा। अगर b² - 4ac का मान क्या आ गया, 0 आ गया, तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, यदि हमारा b² - 4ac का मान 0 से छोटा है, यानी कि माइनस में अगर आता है, ये ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, तो यहाँ पे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, समीकरण का कोई भी वास्तविक यहाँ पर मूल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसका, तो यहाँ पर जब हम डी निकालेंगे, कैपिटल डी विविक्तर निकालेंगे इसका, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, पहले वही हमारा जो फार्मूला है b² - 4ac में जैसे पहले हम लोग निकालते थे उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे कि ये हल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, तो हमें एक चीज याद रखनी है कि जब धनात्मक मूल होगा तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। धनात्मक का मतलब कोई भी संख्या आ जाए लेकिन वो प्लस में होनी चाहिए। प्लस का मतलब 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 2 कुछ भी आ गया, 1/2 आ गया, कुछ भी आ गया, 1/2, 3 जितने भी आ गया तो वो सब क्या हो गया, हमारे धनात्मक हो जाएंगे, तो वो आना चाहिए हमारा। अगर 0 आ रहा है तो सीधी सी बात है, उसका मान 0 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा दो बराबर वास्तविक मूल हो जाएंगे। लेकिन अगर माइनस में कोई भी मान आ रहा है, कोई भी मान माइनस का 1 आ गया, माइनस के 2 आ गए, या माइनस का 1/2 आ गया, माइनस में कोई भी मान आ रहा है तो उसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, उसको हम हल नहीं करेंगे, सिर्फ वहीं पर उस समीकरण को हम छोड़ देंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना। एक समीकरण हमारी दी गई है, 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हमें जैसे हम लोग लेते थे वहां पर b² - 4ac का मान हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। डी विविक्तर मतलब जो है यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 2x², a बराबर कितना है हमारा, a बराबर 2, b बराबर -4, b का मान कितना होगा, -4 हो गया, और c बराबर कितना होगा हमारा 3। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसका मान समीकरण में रख लेते हैं। तो b² - 4ac, ठीक है, तो हमने लिख दिया इसमें बराबर, तो बराबर b² - 4ac का मान कितना है, b का मान कितना है हमारा -4 का वर्ग, -4 गुणा a का मान कितना है 2, और c का मान कितना है 3। ठीक है, तो a का मान हमारा 2 हो गया, 4, इसमें b² b का मान कितना है -4, और -4 गुणा 2 गुणा 3, तो बराबर -4, तो हमारा 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 तिया 24, -24 जो है हमारा इसका यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे 16 में से 24 जाके माइनस से कितने बच जाएंगे, 8, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा -8 आ गया, यानी कि क्या मान आ गया इसका, ये हमारा ऋणात्मक जो है यहाँ पर मान आ गया। तो ऋणात्मक का मतलब अब इसका क्या हो, फिर इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, इसके नहीं होंगे इसमें। ठीक है, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे।
तो यहाँ पे अगर बराबर -8 ऋणात्मक आ जाता है तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो यहाँ पर ये जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर इसमें क्या होगा, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन होता तो यहाँ पर हम उसके बराबर हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है हमारा जो है ये फर्स्ट, इसमें अगर कोई भी संख्या आती है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, धनात्मक संख्या कोई भी आती है तो उसमें क्या होगा, उसके दो भिन्न भिन्न मूल होंगे, तो उसको आगे हम हल करेंगे, नहीं तो हम आगे हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन था, हमारे यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन जो था, उदाहरण का जो था हमारे 16 नंबर, ये हमने इसमें किया, तो हमने देखा कि ऋणात्मक आ गया तो कोई वास्तविक मूल उसके नहीं है। अभी हमारा 17 क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको हम बाद में करेंगे, पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पर कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा जो उदाहरण नंबर 18 है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। वास्तविक का मतलब, अब इन्होंने क्या किया, वो वास्तविक कर मूल दे दिया, जैसे यहाँ वास्तविक है तो इनका मतलब इसका हमें आगे भी समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो 3x² - 2x + 1/3 = 0। तो पहले हम ये कर लेते हैं इसका, तो डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, यही हमारा जो d बराबर करते हैं b² - 4ac, तो यहाँ पर क्या आता है, b का मान हमने पता, a का मान हमें पता लग गया, a बराबर कितना है 3। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज और जानने की थी, ये हमारी समीकरण है 3x² - 2x = 1/3 बराबर 0 है ये हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये तो इसको हम इससे भी हम a बराबर कितना हो गया हमारा 3, b बराबर होगा -2 और c बराबर होगा 1/3। तो हम इसको ऐसे भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो 3 की गुणा भी इसमें कर देंगे। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि 3 गुणा 3 3 9 x² - 3 दूनी 6x प्लस का 1 बराबर 3 की गुणा हम इसमें भी करेंगे ना, तो बराबर 0 हो जाएगा ये हमारा। तो हम इस आधार पे भी इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर भी हमारा इसका वही आंसर आएगा। तो हम इस तरीके से इसको आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर d बराबर कितना है हमारा, b का मान कितना है -2, तो -2 का वर्ग -4 गुणा a का मान कितना है 3 और c का मान भी कितना है 1/3। तो इस 3 से ये 3 कट गया हमारा, तो 2 दूनी ये 4 -4 बराबर 0, यानी कि कितना मान आ गया इसका 0, यहाँ पर इसका आ गया। तो यहाँ पर क्या आगा 0 जब किसी का आ जाता है 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी कि अगर जो भी मूल निकलेंगे इसके तो वो क्या होंगे 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे यहाँ पे। तो क्या होगा 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, इसमें वास्तविक मूल होंगे। तो मूल होंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसका हम इसमें क्या करेंगे, सबसे अच्छा है कि जो हमें तो पता ही है कि b² उसको तो सूत्र है हमारा इसका ज्ञात करने का, जो हमारी जो, तो उसी से हम इसको क्या करेंगे निकालेंगे, माइनस का b प्लस माइनस √ b² - 4ac/2a, ये हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पर निकालेंगे, विविधता निकालने के लिए हमने किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हमें पता लग गया इसका कि जब हम इसके मूल निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का b का हमें मान निकालना है। माइनस का b कितना है -2, क्योंकि इसका मान तो हमें पता ही है कि इसका मान कितना है 0 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका मान निकाल लेंगे। तो b का मान लग दिया -2 प्लस -0 और बटे 2 गुणा a का मान कितना है 3। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब इसमें जब हम इसको हल करेंगे तो -2 आ जाएगा, दो माइनस की जगह प्लस का, और 2 गुणा 3 ये हमारा एज इट इज हो जाएगा। तो इस 2 से ही 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/3, यानी कि हमारा एक मूल क्या आ गया 1/3। लेकिन उसने कहा है कि जब एक मूल हमारा 1/3 आएगा तो उसके 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, यानी कि एक ही मूल होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका आंसर क्या करेंगे, 1/3 को हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार, क्योंकि वो क्या कह रहा है 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 1/3 जो है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने इसमें क्या किया, अब हमने इसमें कुछ नहीं किया अलग से, बस हमने क्या किया, इसका b² - 4ac का मान निकाल दिया। तो बराबर क्या आ गया हमारा 0 में हमें पता है कि जब कोई 0 चीज आएगी तो उसका क्या होगा 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। भाई अगर ऋणात्मक आता तो कोई मूल नहीं है, धनात्मक आएगा तो उसके 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे।
लेकिन यहाँ पे क्या है बराबर 0 आया तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो इसका क्या हुआ, हमने 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे तो हमने क्या किया, इसका मान हमें पता ही है कि b² माइनस 4ac है इसका मान। इसका मान हमारा क्या है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a। तो हमने क्या किया माइनस का 2 b का मान अगले और प्लस माइनस का मान कितना 0, तो 2 गुना 3 हमारा है 2 गुना 3। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो 1/3 जो है इसको हम क्या कितने बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 वास्तविक मूल्य है। तो ये इसका 18वें का हमारा आंसर था। अभी हमारा जो 17वां क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम 17वें क्वेश्चन को यहाँ पर हम हल करेंगे। ठीक।